गुड इवनिंग। अभी जो आप गुरु मंत्र सीरीज़ आप देख रहे हो, इस गुरु मंत्र सीरीज़ में हम आपके सामने एनालिसिस लेकर के आए हैं। मतलब एक ऐसी चीज़, ये ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपको ये समझना है कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि समय आपके पास कम ही बचा है। 15 दिन के लगभग कम समय बचा है अगर आपके पास, तो आपको इस 15 दिन में अपनी तैयारी का एक एक घंटा, एक एक मिनट को सही रखना है। तो जैसे कि अब ऐसा नहीं कि हम एनालिसिस रिपोर्ट वैसे ही बना रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि बदले हुए सिलेबस के हैं, बदले हुए ट्रेंड के हैं, उनके हिसाब से आपकी ये एनालिसिस वीडियो आपके सामने आ रही है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि मैं एनालिसिस करूंगा: फिजिक्स, मैथ, ईवीएस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 5 सब्जेक्ट आपको इन गुरु मंत्र सीरीज के अंदर मिलेंगे और यहाँ पूरी एनालिसिस एक ऑथेंटिक एनालिसिस है, मतलब हवाबाजी वाली नहीं है बात। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स की बच्चों में अगर बात करूँ तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप देखो क्या है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स है और कब 22-23, 23-24 और 24-25 के जो एकेडमिक सेशंस के आपके एग्जाम हुए उनके बेस पर, चूँकि सिलेबस बदल चुका है। आपका 19-20 में, 18-19 में सिलेबस था उसमें अभी में बदलाव आ चुके हैं। पूरी यूनिट चेंज हो चुकी हैं, कुछ कॉमन है, कुछ बदल चुकी हैं। तो आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है, 7 मार्क्स के 2 नंबर के 14 मार्क्स के लिए आएंगे। 7 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सेक्शन बी में क्या होगा, आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो आपको 7 क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो 21 नंबर के होंगे। और सेक्शन सी में आपको 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, तो 35 नंबर के यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑप्शंस वहाँ होते हैं। ये जो सेक्शन सी है इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप प्रीवाई क्यू दे करके वहाँ जान सकते हैं। तो इस तरह 70 नंबर आपका एक्सटर्नल है। जरा हम जल्दी से सेक्शन ए की पहले एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये जो आपका पीडीएफ है मुझे कहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में ये कहाँ मिलेगा, मेरे ऐप का एक लिंक है, उस ऐप के उस कोर्स के लिंक पे जाइएगा, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, ये कोर्स पूरा आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर 2 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा से टारगेट करते हैं, जैसे डेफिनेशंस होती हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी तरफ होते हैं। तो पूरी जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में जो छोटे छोटे यूनिट जो पार्ट हैं जिन पे आपके डेफिनेशंस बन सकती हैं उन पे आता है। तो कौन कौन से, जैसे आपका सबसे पहला यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपसे पूछा जाता है कि वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, साई के बारे में बताइए, प्लांक का फार्मूला बताइए, डे ब्रॉगली की वेव क्या होती है उसका फार्मूला बताइए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, और क्वांटम वेल और वायर की डेफिनेशन बताइए। ये कुछ ऐसे हैं जो कि रिपीटेटिव आए हैं, मतलब 2 से ज़्यादा बार, 3 बार, 4 बार तक ये, मल्टीपल, मतलब 4 बार तक ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है, ये डेफिनेशंस जो फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा होती है और हर पेपर में मैंडेटरी होती है। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के क्वांटम मैकेनिक्स में जो हेडिंग्स हैं, आपके सिलेबस में जो हेडिंग्स हैं, जैसे वेव फंक्शन एक हेडिंग है, प्लांक फार्मूला एक हेडिंग है, डे ब्रॉगली वेव एक हेडिंग है, डेविसन जर्मर एक हेडिंग है, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपका यूनिट है, उसमें आपको कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आती है, उसके क्या होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का लिखना आना चाहिए, उसका फार्मूला आना चाहिए। स्किन डेप्थ की डेफिनेशन आपको फार्मूले के साथ आनी चाहिए। ऐसे ही पॉइंटिंग वेक्टर का क्या मतलब होता है मालूम होना चाहिए। मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन था उसमें मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, एम्पियर लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्यों बना, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है और डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट है, खासतौर पर स्किन डेप्थ और डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम अपने ऑप्टिक्स के यूनिट पर। कोहेरेंट सोर्स बहुत पूछा जाता है, रेले क्राइटेरिया डायग्राम के साथ आना चाहिए, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग डायग्राम के साथ आना चाहिए था। थिक फिल्म के लिए क्या होता है, सेंटर न्यूटन का डार्क क्यों होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है रेले क्राइटेरिया पर, उसका डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कोहेरेंस क्या होते हैं, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ये मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ कम से कम न्यूटन रिंग का बनने का जो बेसिक फंडा है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यही यूनिट आपको पूरे एग्जाम में पास करा सकते हैं। अगर मैं पास की बात करूँ, जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक लेकिन बहुत लोग गलत करते हैं। मेटास्टेबल स्टेट का क्या यूज है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, वी पैरामीटर में कट ऑफ पैरामीटर मालूम होने चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन एक कोर कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार पूछा जाता रहा है। जो मैंने पहले भी कहा था, मेटास्टेबल इसका रोल क्या है, लेजर एक्सिंग में पॉपुलेशन इन्वर्जन का रोल क्या होता है, ये सब खूब पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल अपर्चर पर सीधे आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं, मतलब फार्मूले में n1 n2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, आपको ढूंढ करके वो वहाँ पर रख करके फार्मूला आपको दे देना है, इसको याद करना है। सुपर कंडक्टिविटी और नैनो की बात करें तो पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई इसमें वैसे तो न्यूमेरिकल नहीं पूछते, एक ही फार्मूला, उसमें कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंस क्या
होता है, कम से कम डायग्राम बना करके आपको बनाना आना चाहिए। माइजनर इफेक्ट पे क्या मतलब है, देखो मेरी आपको सलाह है कि जितनी भी जगहों पर जहाँ डायग्राम बन सकते हैं आपको डायग्राम जरूर बनाने हैं। कई बार क्या होता है लिखने में भाषा की दिक्कत होती है, डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने से क्या होगा ना कि आपकी बात भी पूरी हो जाएगी और टीचर को नंबर देने के मौके मिल जाएंगे, काटना कोई नहीं चाहता है। ऐसे ही वॉर्टेक्स स्टेट का मतलब क्या होता है, कन्फाइनमेंट क्या होता है, नैनो मटेरियल तो पूरी तरह से थ्योरी वाला ही पार्ट है, टॉप डाउन बॉटम अप्रोच भी यहाँ पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो सुपर कंडक्टिविटी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो डायमैग्नेटिक की तरह से बिहेव कब करता है, उसमें टेम्परेचर कैसे जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, और वैसे ही नैनो मटेरियल्स जो होते हैं उनमें साइज डिपेंडेंसी का क्या रोल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, आप देखो 40% के अंदर ही है ये सारा कुछ। अब अगर मैं बात करूं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन सेक्शन बी और सी दोनों से ही बनते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एक चीज देखना है, 7 नंबर के हिसाब से आपको 1 डायमेंशनल बॉक्स का डेरिवेशन देखना है, किसका, एनर्जी लेवल्स का, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी वैल्यूज का देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, बहुत, इसीलिए देखो यहाँ मैंने लिखा है इट इज़ हाईली रिकरेंट, मतलब बार बार रिकरेंट, मतलब बार बार पूछा जाता है। आप ये देखो तो 5 से 6 बार, मतलब एनालाइज करके देखा गया तो ये 5-6 बार पूछा जा चुका है। तो दिस इज मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, ये तो मैं मानता हूँ, ये थोड़ा लेंदी डेरिवेशन होता है कॉम्पटन इफेक्ट का, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन शिफ्ट को भी बार बार पूछा गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह से है। इसको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पर एक पूरा डेरिवेशन आता है, ये तब आता है जब आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करिए वेव करेक्टर का, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो 1 डायमेंशनल बॉक्स और कॉम्पटन इफेक्ट, इनको आपको थ्योरी के हिसाब से तैयार करना है। वेव वेलोसिटी आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से एक बार देख लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो पॉइंटिंग थ्योरम पर तो मतलब ऐसा लगता है फेवरेट है ये, इसको स्टेट करिए, प्रूफ करिए, एक्सप्लेन करिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, या फिर पॉइंटिंग थ्योरम को वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। इट इज़ हाईली रिपीटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बहुत पूछा गया है, हर दूसरे सेमेस्टर में पूछ लेते हैं। अगर पॉइंटिंग वेक्टर नहीं पूछ रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फ्री स्पेस में, मतलब 4 मैक्सवेल इक्वेशन लिखिए फ्री स्पेस के लिए, और फिर उसमें आपको कर्ल डाइवर्जेंस लगा करके उसको प्रूफ करना है, या प्रूफ करिए कि ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है। और इसी प्रूफ में आप ये बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट है। कंडक्टिंग मीडियम में इक्का दुक्का बार पूछा गया है, ये जो आखिरी वाला सेक्शन है डेरिवेशन इन द कंडक्टिंग मीडियम, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से कभी कभार पूछ लिया गया, वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चला जाता है। तो आप अभी अपने आप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्री स्पेस की तरफ रखिए। न्यूमेरिकल कि जहाँ तक बात है तो पॉइंटिंग वेक्टर पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और एक पॉइंटिंग वेक्टर में एक बहुत ही पेट किस्म के 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं, वही मतलब घूम घुमा के उन्हीं 3 में से पूछा जाता है, वो मैं कराऊंगा आपको, कॉमन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। अलावा इसके जैसे डिफरेंशियल फॉर्म मैक्सवेल्स इक्वेशन को बताइए, या डिस्प्लेसमेंट करंट पे बताइए, ये भी पूछ लिए गए हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ पर पॉइंटिंग थ्योरम और फ्री स्पेस की वेव इक्वेशन और पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल, ये चीज़ें करनी है। अब बात आते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स के बच्चों अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में न्यूटन्स रिंग तो सबसे लीड कर रहा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टॉपिक इज कंसिस्टेंटली कवर्ड, रिक्वायर्ड आइदर डिराइव द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग, या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इस पर पूछे जा रहे हैं, या डिस्क्राइब करिए कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में यूज कैसा है। मतलब न्यूटन रिंग में 3 ही चीज़ें हैं, एक तो ये है कि न्यूटन रिंग के डार्क रिंग और ब्राइट रिंग का फार्मूला बताओ। दूसरा है आपसे पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे यूज कर सकते हो, या एक न्यूमेरिकल है कि कैसे कर्वेचर निकाल सकते हो, ये चीज़ें हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन निकालिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। तो थिकनेस मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कहूँगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन रिंग के बाद डिफ्रैक्शन, मैं कहूँगा डिफ्रैक्शन को आपको पढ़ना है। डिफ्रैक्शन में जो होता है आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन क्या होता है। इसका बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने ग्रुप पे डाल रखा, मतलब मेरे यूट्यूब पे डाल रखा है, मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, उसको आप पढ़िए। फिर थ्योरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ये भी हम लोगों ने वहाँ पर दे रखा है। हालांकि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नाम से वो पॉइंट है, ऑप्टिक्स नंबर 9-10 है, मैं लिंक दे दूंगा ताकि आपको सीधे वहीं पर पहुँच जाएँ। लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले बता चुका हूँ इसको। इस सेक्शन डी और सेक्शन ई यानी कि लेजर ऑप्टिकल फाइबर, और उसके साथ में अगर आप वो पढ़ लें नैनो सुपर कंडक्टर, तो डी और ई को खाली अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर ले जाओगे तो आप एग्जाम पास कर जाओगे, केवल इनमें इतनी ताकत होती है।
जैसे आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल डिफाइन करिए कि एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला क्या होता है, उनमें रिलेशनशिप क्या होती है, और इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग डेरिवेशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉसेस के बारे में पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर बताइए जो कि लॉस के लिए जिम्मेदार होते हैं। भाई ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट जलती है तो लॉस करती है, तमाम तरह के मैकेनिज्म उसके पीछे होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकरेंट मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैलकुलेशन कभी कभार इससे छोटा मोटा पूछ लेते हैं जो कि बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेज़र में तो रह ले दे के बस वही आइंस्टीन की AB कोफिशिएंट ही जो बड़ा क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि आप बताइए कि मोनोक्रोमेटिसिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होता है, या आपका मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपसे AB क्वेश्चन और AB कोफिशिएंट का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, कि डेरिवेशन पूछा जाता है। और दूसरी तरफ अगर आपसे दो लेज़र हैं, हीलियम नियॉन लेज़र, रूबी लेज़र, तो आपसे सबसे ज़्यादा हीलियम नियॉन लेज़र को पूछा गया है। कभी कभार यूवी लेज़र से कंपेरिजन पूछ सकते हैं, बट स्टैंडर्ड है। तो आपको लेज़र में AB, आइंस्टीन AB कोफिशिएंट और हीलियम नियॉन, इनको तैयार कर लो, पक्का क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी तरफ फाइबर में आप न्यूमेरिकल अपर्चर न्यूमेरिकल तैयार कर लो, पक्का क्वेश्चन मिलेगा, आप उसमें से कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी है सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन माइजनर इफेक्ट, डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करता है उसको आप पढ़ लीजिए। टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस पढ़ लीजिए। तो ये छोटे क्वेश्चन में भी फायदा करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपके साथ जुड़ा हुआ मिल सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको यहाँ मिल सकती है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जो केवल एक ही फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक में। नैनो मटेरियल में थ्योरी क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरी से बहुत डर नहीं लगता है तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। आप डिस्क्राइब करिए कि नैनो मटेरियल्स में क्या एप्लीकेशंस हैं, क्यों उनको नैनो मटेरियल की खूबियाँ क्या होती हैं, फिर क्वांटम डॉट क्या होते हैं उनके एप्लीकेशन, वायर, क्वांटम वेल इनके एप्लीकेशन, और एक आध सिंथेटिक मेथड, नॉर्मली सॉल्जेल या CVD है, तो केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है, तो इसको आपसे पूछा जाता है। थ्योरी के साथ अगर आप दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर नैनो को तैयार कर सकते हैं, अगर अच्छी थ्योरी अच्छी राइटिंग में आप लिख लेते हो। तो आखिरी में लब्बो लुआब ये निकल के आया बच्चों कि अगर आपको हमें बताऊं कि 7 नंबर के लिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक क्या है, 2021 से 2025 तक के जितने भी आपके पेपर हैं उनको अगर एनालिसिस करके बताऊं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको तैयार करना है डेरिवेशन ऑफ आइगन वैल्यू, फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स और कॉम्पटन शिफ्ट। ये दो ही क्वेश्चन है, दो क्या 3 क्वेश्चन, या मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स में से आइगन वैल्यू निकालो, आइगन फंक्शन निकालो, इसको एक क्वेश्चन माने, और कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन निकालो, इसको दूसरा क्वेश्चन माने। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से तैयार कर लो। सोचो पूरे यूनिट से हम तुमको सिर्फ 2 क्वेश्चन कह रहे हैं बनाने के लिए, अब इससे ज़्यादा क्या ही छोटा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में डेरिवेशन करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो अगले 15 दिन लग जाओ, पहला पेपर ही फिजिक्स का है ना। बढ़िया से क्वेश्चन करो, अच्छे से तैयार करो। यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात करें, न्यूटन्स रिंग, मतलब लग जाओ इसको तैयार करने में, बिल्कुल पक्का है। इंटरफेरेंस थिन फिल्म में मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन कर दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेजर में आप एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन बढ़िया से तैयार कर लो, खूब सुंदर राइटिंग में। उसके बाद AB कोफिशिएंट तैयार कर लो, हीलियम नियॉन की वर्किंग तैयार कर लो, बस किले फतेह है। और आखिरी में आप अगर सुपर कंडक्टिविटी नैनो नॉलेज जाते हो तो माइनर इफेक्ट, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर लो, कैलकुलेशन याद कर लो, बस इतना बहुत। और नैनो में तो खैर मैंने बताया ही आपको, CVD याद कर लो, या नैनो की जनरल एप्लीकेशन वगैरह को प्रॉपर्टी याद कर लो। तो आप देखो पूरे पेपर में 7 नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, और जब 7 नंबर क्वेश्चन तैयार करोगे तो 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो अगर बच्चा आपको सिर्फ पास ही होना है और अच्छे नंबर से पास होने के लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे है। ये आने वाले 15 दिन आप इसी पे लग करके मेहनत कर लो, मतलब मेरा पूरा शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे पास होने के, अगर आपको डर लग रहा है आज, तो आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। और ज़रूर इस वीडियो में आप बताइएगा कि आप इस रास्ते में कितना आगे बढ़ चुके हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, और ये सारा मैं कराऊंगा, मैं आपको ये सारा कुछ कराऊंगा। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इनकी वीडियोस आपको मिलेंगे, और उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे उस ऐप के उस पोर्शन पे। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।